करेंगे सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं छापेमारी के बाद की, वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। एक जो वीआरएस ले चुका कांस्टेबल है, उसके घर से जो धन कुबेर मिल रहा है, जो भी जा रहा है वहां पे, जो भी देख रहा है, नजरें फटी की फटी रह जा रही है। और क्या जानकर, छापेमारी पूरी हो चुकी है, चल रहा अभी भी जो नोट गिनने का काम था वो चल रहा है अभी भी? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा जो कि इनकम टैक्स और लोकायुक्त दोनों ही एजेंसीज के रडार पर है। सौरभ शर्मा के घर पर मैं मौजूद हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि घर के अंदर सौरभ की जो मां है उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सामने नहीं आई। लेकिन सौरभ शर्मा के इसी घर से लोकायुक्त की टीम को 234 किलो चांदी, जो कि उसने फर्श के नीचे गड़ा रखी थी, वो मिली है। इसके अलावा करीब 2 करोड़ कैश मिला है। सौरभ का जो पार्टनर है चेतन गौर, उसकी एक फार्म हाउस पर गाड़ी मिलती है जो कि ग्वालियर पासिंग रहती है, और इस घर के बाहर भी देखिए ग्वालियर पासिंग एक गाड़ी है। जो गाड़ी चेतन गौर की फार्म हाउस से मिलती है उसमें 52 किलो सोना रहता है, 10 करोड़ कैश रहता है। इस तरह से लगातार जो है लोकायुक्त की टीम जो है यहाँ पर 2 दिन तक डेरा डाले हुए थी, जिसमें कि ये खुलासे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इनकम टैक्स और लोकायुक्त दोनों टीमें इस सौरभ शर्मा और इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये इतना ज्यादा अमाउंट, इतनी बड़ी तादाद में कैश, इतनी बड़ी तादाद में हीरे जवाहरात, इतनी बड़ी तादाद में सोना और चांदी कहां से आया, किसका था? क्योंकि एक आरटीओ से बीआरएस ले चुका जो सिपाही है उसके पास इतनी बड़ी संख्या में पैसा नहीं हो सकता। तो ये पैसा किसका था? क्या चूंकि जिस गाड़ी में सोना और कैश मिला है, जिसमें 52 किलो सोना था, वो गाड़ी आरटीओ, उसमें आरटीओ का एक जो है आरटीओ का सील लगी हुई थी कि आरटीओ में अटैच है। इस तरह की बातें सामने आई। चूंकि सौरभ शर्मा के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कैबिनेट मंत्री इस तरह के जो रसूखदार नेता हैं और कई अफसर जो है उनका करीबी था। तो जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन तो कर रही हैं, रेड यहां पर की गई, 2 दिन तक ये रेड चली। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सोना चांदी कैश किसका था, कहां पहुंचाया जा रहा था, कहां भेजा जा रहा था, इन सब पहलुओं पर अभी कुछ भी जांच एजेंसियां नहीं कर रही हैं। सौरभ शर्मा की बात करें तो वो अभी पुलिस की यानी कि लोकायुक्त या इनकम टैक्स इन सभी की गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है कि वो दुबई में है। तो इन सब पहलुओं पर अभी जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पर्दे जो है कई और राजफास होंगे, क्योंकि इस घर में सौरभ रहता था, लेकिन कई ऐसे और ठिकाने हैं सौरभ के जहां पर कि उसने इस तरह से जो संपत्ति है वो छुपा रखी थी। और ये जो गाड़ी जो मंडोरी के एक फार्म हाउस में मिली, वो भी इसी नीयत से वहां पर रखी गई थी कि जो लोकायुक्त की टीम है या इनकम टैक्स वालों को उस पैसे का पता ना लग सके। तो हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस घर में अभी फिलहाल सौरभ की मां है जो बात नहीं कर रही है, लेकिन ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये जो पूरा एक खुलासा हुआ है, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें बड़ी मात्रा में कैश और सोना चांदी मिला है, तो इसका ये पैसा कहां से आया था, कहां जा रहा था, क्यों स्टोर करके रखा गया था, कैसे एक सिपाही के पास इतना पैसा आया, इन सब चीजों से पर्दा उठना अभी फिलहाल बाकी है। तो इस वक्त आपको हम ये बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से वीआरएस लिया गया था सौरभ शर्मा की ओर से, और अब जो ठिकानों पर अलग अलग तरह से रेड हो रही है, उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे? जब ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था तो और कितने ऐसे लोग हैं आरटीओ जुड़े हुए जो शामिल थे? क्योंकि जिस तरह से कैश मिल रहा है, जेवरात मिल रहे हैं, वो हैरान करते हैं। तो इस कांस्टेबल का नाम है, जो पूर्व आरटीओ कांस्टेबल बताया जा रहा है, सौरभ शर्मा। जब लोकायुक्त की टीम यहां पर पहुंचती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि बेशुमार कैश मिलता है, बेशुमार हीरे जवाहरात, एक तरह से ज्वेलरी मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि कांस्टेबल के पास इतना पैसा कहां से आया? 4 एसयूवी गाड़ियां हैं, संपत्ति ही संपत्ति है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था आरटीओ में? क्योंकि ये पूर्व आरटीओ अधिकारी, पूर्व आरटीओ कांस्टेबल बताया जा रहा है। इसके ठिकानों से क्या मिलता है? 234 किलो चांदी बरामद होती है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, हैरान हो रहे होंगे आप भी कि एक साधारण से दिखने वाले कांस्टेबल के घर में इतना सब कुछ है। कैसे? सोचिए, कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती होगी? क्या ये सैलरी से संभव हो पाएगा? और ये आया कहां से? किस तरह से वो भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चलता रहा? लेकिन इस भ्रष्टाचार के खेल के नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, ये देखना बड़ा अहम है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है जो कहने को तो कांस्टेबल है, लेकिन किसी खरबपति से कम नहीं है। जो संपत्ति मिली है, जो हीरे जेवरात मिले हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरह से एक बंदरबाट का खेल चल रहा था। अंदाजा लगाइए, जब अगर इनके पास इतना है तो इनके ऊपर जो होंगे उनके पास कितना होगा। अभी तो ये छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सौरभ शर्मा के घर पर। जब
जब छापेमारी होती है 52 किलो सोना, 10 करोड़ का कैश। इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश से, और आज जो छापेमारी हुई उसमें 234 किलो सोना मिलता है। कल क्या हुआ था? कल 52 किलो सोना मिला था, आज चांदी मिली है। उसके पहले क्या हुआ था? 10 करोड़ कैश बरामद किया गया था। तो क्या जिंदगी भर इन्होंने भ्रष्टाचार का ही खेल खेला है? क्योंकि ये पूर्व कांस्टेबल बताया जा रहा है सौरभ शर्मा, और अंदाजा लगाइए कैसे घर से हीरे जवाहरात और इतना कैश मिला है। जब टीम वहां पर पहुंची है कि टीम को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि कैसे उस भ्रष्टाचार की कमाई को अपने घर पर रखा गया, और कोशिश हुई कि किसी को ना पता लगे, लेकिन लोकायुक्त की टीम जब वहां पर पहुंची तो पर्दाफाश हुआ। तो छापेमारी में अभी तक 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां मिली हैं, 15 लाख की लेडीज पर्स मिले हैं, 11 लाख की हीरे की अंगूठियां मिली हैं। तो देखिए किस तरीके से कांस्टेबल का करप्शन सामने आया है। एमपी के भोपाल में आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जंगल में मौजूद एक कार से 52 किलो सोना पहले जब्त किया गया। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख बताई जा रही है। आयकर विभाग ने 9 करोड़ 86 लाख कैश भी बरामद किया है। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट बरामद किया है कारोबारियों पर। रेड के दौरान ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कांस्टेबल, और जिसके पास इतना सारा सामान मिला है। 2 दिन में भोपाल इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें इतनी अकूत संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति निकलकर सामने आई है। वो भी एक कांस्टेबल के पास 52 किलो सोना, 234 किलो चांदी और 10 करोड़ कैश बरामद किया गया है।